हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बसंत वैली इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज आपको क्लास 6 से 10th के लिए ये वीडियो है, और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है जो इंग्लिश को आपको समझाने में सहायता करती है। तो आज हम इस वीडियो में टेंस को डिफाइन करेंगे, टेंस को पढ़ेंगे, टेंस को समझेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं वो 10th में भी आ गए हैं लेकिन उनको टेंस का ज्ञान नहीं होता है, जिससे उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाने में, फाइंड आउट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जो वीडियो रहेगी इससे आप टेंस को पूर्णतः समझ पाएंगे। बस ध्यान देने वाली बात है, अगर हम टेंस को समझें कि टेंस है क्या, अगर हम टेंस को समझें कि टेंस है क्या, तो देखते हैं बेटा टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है बेटा? काल होता है। टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? काल होता है। अब काल का मतलब क्या होता है, काल क्या होता है? तो ध्यान देना, आपने बेटा हिंदी में शब्दों को पढ़ा होगा, लिखा होता है बुकों में कि प्रातः काल, आपने पढ़ा होगा कि सायंकाल, पढ़ा होगा सायंकाल। तो बेटा ये जो आपने जो शब्द पढ़े हैं इनमें भी काल लिखा होता है। इनका मतलब क्या होता है? प्रातः मीन्स बेटा होता है सुबह, और काल मीन्स होता है बेटा क्या? समय, मतलब सुबह का समय। क्या होता है इसका मतलब? सुबह का समय। साय मीन्स होता है बेटा शाम, क्या होता है? शाम, और काल मीन्स समय, मतलब शाम का समय। बेटा ये होता है काल का मतलब क्या? समय। ये होता है शाम का समय। अब तो इससे एक बात निकल के आई कि काल का मतलब क्या होता है बेटा? समय होता है। क्या होता है? समय। अब यहाँ पर एक चीज को समझेंगे, और समय की इंग्लिश क्या होती है? टाइम होती है। क्या होती है बेटा? टाइम होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टेंस है वो इक्वल टू है, बराबर है बेटा किसके? टाइम के। क्या हम टेंस को टाइम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो किसी न किसी समय के अंतर्गत होती हैं। टेंस में आपको ये समझना होगा कि ये जो है वो आपके समय को बतलाता है। समय को कैसे? कि जो भी घटना हो रही हो, जो भी वाक्य चल रहा हो, वो किस समय में चल रहा हो, ये समय को डिफाइन करता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो सेंटेंस और टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंटेंस और टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिख देते हैं, ही इज गोइंग टू ऑफिस, जैसे मैंने बेटा एक ही सेंटेंस लिखा, और अगर हम बच्चे से ये पूछ देते हैं बताओ बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, तो बच्चे बताने लगते हैं कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो बेटा ये चीज़ गलत हो जाती है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। क्या है? टेंस है। सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया है। तो फिर सेंटेंस क्या होता है? शब्दों से मिलकर जो बनता है वो सेंटेंस होता है। ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। ठीक है। और सेंटेंस के अंतर्गत गुण होते हैं, क्वालिटी होती है। अब सेंटेंस, ये जो वाक्य है, टेंस उसमें ये बतलाता है कि ये जो बात है ये किस समय में घट रही है, किस समय में ये घटना हुई है कि वह ऑफिस जा रहा है। मतलब जा रहा है, अभी जा रहा है, प्रेजेंट की घटना है। किसकी घटना है? ये प्रेजेंट की घटना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट में भी पार्ट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ये घटना है। तो अगर ये सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस ये कौन सा हो जाता है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन ये टेंस की बात करें तो इसी में टेंस होता है, इसी में सेंटेंस होता है। सेंटेंस का मतलब होता है पूरा वाक्य, वो क्या है? तो वो अफर्मेटिव वाक्य है, और वाक्य के अंदर पता चलता है हमें कि वह वाक्य जो है, जो ये बात है, जो ये शब्दों का एक समूह है, ये किस समय में हुआ है, कौन सी घटना हुई, प्रेजेंट की घटना हुई है कि पास्ट की, फ्यूचर की। तो टेंस हमें ये बतलाता है। तो टेंस और सेंटेंस का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि टेंस इक्वल टू होता है टाइम, मतलब कि जो भी घटना होती है वो समय के अंतर्गत होती है। अब समय क्या? समय का मतलब एक घड़ी है, तो घड़ी में बेटा 12 बज रहे हैं और यहाँ 6 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाली घड़ी का समय
तो बेटा इसमें ये नहीं है कि ये जो घड़ी है इसका समय बतलाएगा कि 12 बज रहे हैं कि 6 बज रहे हैं, ये नहीं बतलाता है। समय जो होता है ये तो हम लोगों ने बना दिया 12 और 6। समय जो होता है वो समय केवल 3 होता है और उनको भागों में डिवाइड किया गया है कि एक समय होता है प्रेजेंट का एंड सेकेंड होता है बेटा पास्ट का समय जो मतलब गुजर चुका है, एंड थर्ड होता है बेटा फ्यूचर का समय। ये 3 ही समय होते हैं। ये घड़ी तो हम लोगों के द्वारा बनाई गई मानव निर्मित घड़ी है, लेकिन समय प्रॉपर होता है ये 3 में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट का मतलब जो अभी का समय है, जो चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ये अभी का समय है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पुरानी बात होगी, पास्ट में हो गई, ये भूतकाल होता है। फ्यूचर कल मैं पढ़ाऊँगा या नहीं, ये आने वाला समय को डिफाइन करता है। तो मेरा प्रेजेंट को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं वर्तमान काल। क्या बोल देते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब है जिस समय आप उपस्थित हैं, जो भी कार्य प्रेजेंट में चल रहा है। भूतकाल का मतलब है बेटा, पास्ट का मतलब है भूतकाल, मतलब जो समय गुजर गया है, और फ्यूचर का मतलब है बेटा भविष्य काल, जो आने वाला समय है। ध्यान रखना, जब आप क्लास में होते हो और अगर टीचर आपका नाम बोलता है तो आप बोलते हो प्रेजेंट मैम या प्रेजेंट सर, तो उस समय आप उपस्थित हो इसका। अब यहाँ देखिए भूतकाल का मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति होता है, भूत कब बनता है? जब वो व्यक्ति मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जब एक समय होता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, चला जाता है, गुजर जाता है वो समय, तो वो भूतकाल बन जाता है, गुजरा हुआ समय हो जाता है। भविष्य काल आपके आने वाले समय को डिफाइन करता है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो बेटा ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ मैंने शॉर्ट लिख दिया, स्पेलिंग यहाँ मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, बोर्ड बड़ा नहीं है इस वजह से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा ये जो वाले होते हैं इंडेफिनिट, ये सभी में सेम होते हैं, बस फर्क प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हो जाता है। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेटा लिखी होती हैं। तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। 4 4 8 4 12 होते हैं। तो इसमें हमें 12 को बनाना चाहिए। कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, चीज़ों को समझना, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स कॉमन ध्यान रखना। इसकी टेबल में बनवा दूंगा कि इंडेफिनिट है, तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा ता है, ते है और ते है, ठीक है। यहीं पर पास्ट मतलब गुजर चुकी है बात, तो ता था, पास्ट की गुजरने वाली बात थी में था में आती है, तो ता ते थे और ते थे, ये टाइप आता है। और इसमें कुछ अलग से भी आता है, या जैसे लास्ट में ई, ठीक है, ए जैसे वह घर गया, वह घर गई, है ना, वे घर गए, इस तरीके से ये भी लास्ट में आ जाते हैं, या वे घर जाते थे, इस तरीके से। फ्यूचर में बेटा क्या होता है, इसमें बेटा गा गी गे, ये लास्ट में आते हुए घर जाएगा, ठीक है, वे घर जाएंगे। अब ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो कार्य जारी रहता है, इसका मतलब होता है रहा। क्या होता है? रहा, रही, रही। अब बेटा प्रेजेंट की बात तो है, तो आएगा ही, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इसका मतलब अभी मैंने बताया क्या होगा? रहा। पास्ट का तो था का संबंध होता है, तो रहता, रही थी, रहे थे। अब देखिए फ्यूचर है, लेकिन अभी मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? रहा, है ना। और अब फ्यूचर की बात है, तो आने वाला समय होगा, तो रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, मतलब इस तरीके से यहाँ पर आता है। अब ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, इसमें बेटा हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। किसकी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा लगाते हैं, इसमें भी। ठीक है, अब प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर आ जाता है। क्या आ जाता है? इज एम आर आ जाता है। पास्ट की बात है तो वॉज वर आ जाता है, बिल्कुल आ जाएगा, वॉज वर प्लस वर्ब में यही हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। फ्यूचर का होगा तो विल या सेल और प्लस बी आ जाता है, तो विल भी, सेल भी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब बेटा परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है जो कार्य पूर्ण हो चुका है,
तो परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुका, चुकी, चुके। प्रेजेंट लिखा है तो प्रेजेंट का मतलब है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इनका निर्माण देखिए कैसे निर्माण हो रहा है। परफेक्ट का मतलब है चुका, अब पास्ट है तो था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब बेटा फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब मैंने भी बताया चुका, और फ्यूचर का मतलब होगा, बता चुका हूँ मैं, तो चुका होगा और चुकी होगी, चुके होंगे। देखिए निर्माण देखिए कैसे हो रहा है, याद करने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझना है चीज़ें कि परफेक्ट का मतलब चुका, यहाँ पर अब पास्ट है तो था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब ध्यान रखना ये अपने आप में परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो ध्यान रखना वर्ब का संबंध इससे कैसे होगा, आपकी परफेक्ट जो वर्ब होती है, परफेक्ट वर्ब का मतलब होगा थर्ड वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमेशा वर्ब की यहाँ पर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर चीज़ें ये रही हैं। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब में पूरी टेबल बनवा दूंगा, अभी तो केवल इसको स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ, ये आपको नोट डाउन करना है फेयर पे इस तरीके से। फिर इसके बाद में एक टेबल बनवा दूंगा अलग से हेल्पिंग वर्ब की पूरा, अभी तो केवल इनके बारे में समझा रहा हूँ। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस अभी मैंने बताया यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बिल्कुल है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, है ना। तो इसका मतलब हो जाता है रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इन दोनों में फिर अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि इसमें बेटा समय और दिया होगा। क्या दिया होगा? समय, टाइम, कि सुबह 6 बजे से, है ना, रात को जितना भी है समय दिया होगा, 1996 इस तरीके से टाइम दिया होगा 2 बजे। यही चीज़ इसमें कॉन्टिन्यूस लास्ट में है, तो रहा पास्ट का मतलब था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? समय होगा। इन दोनों में अंतर यही होगा। यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा है और फ्यूचर का मतलब होगा, तो रहा होगा, रही होगी, प्लस इसमें समय भी दिया होगा 2 बजे 3 बजे जैसा भी हो, तभी इन दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। इज द क्लियर? अब यहाँ पर बात करिएगा परफेक्टली। क्या करिएगा? परफेक्टली। ये अभी आपने सर अभी बताया कि परफेक्ट जहाँ हो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अभी आप बता रहे हो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूस भी। तो यहाँ पर बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, परफेक्ट भी अपना कार्य यहाँ पर पूरा कर रहा होता है। कैसे? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर निर्माण देखना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन, मतलब हैज बीन और हैव बीन, और इसकी पूरी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर समझना कि जो कॉन्टिन्यूअस है ये अपना कार्य पूरा कर रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, और जो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैंने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर परफेक्ट लिखा हुआ है, तो बेटा जो बीन है ना, ये परफेक्ट का कार्य पूरा कर रहा है। कैसे? बी मीन्स होता है, बी एक बेटा क्रिया है, और बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। ये एक वर्ब है, ठीक है। तो इसको इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ लाते हैं। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बेटा बीन। क्या होती है? बीन, जो यहाँ पर लग जाती है, परफेक्ट का कार्य पूरा कर रही होती है। तो ये इस तरीके से इसका निर्माण होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैड बीन आता है, तो परफेक्ट के लिए बीन आता है, और वर्ब के आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को पूरा करता है। इस तरीके से फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है। तो ये जो बेटा स्ट्रक्चर रहा है, ये टेंस को आपको समझ में आया होगा। आगे मैं आपको कराता रहूँगा इसका हेल्पिंग वर्ब का पूरा, आप शुरू से याद करते आ रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीज़ें। तो वो आपको एक कायदे से अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको डिफाइन की हैं, आपको समझ में आया होगा। आगे लेक्चर में मैं आपको इसका एक टेबल बनवा दूंगा। वैसे टेबल यहीं से आप इसको समझ चुके हैं, मैंने पूरा खोल दिया है टेंस को कि कैसे किसका निर्माण हुआ है, समझ रहे हो। याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा इसको मैंने ओपनली ही कर दिया है, बस आपको चीज़ें समझनी है दिमाग लगा के। क्लियर? तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।